अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाउ टू फाइंड आउट टर्न ऑफ कंप्रेसर इफ़ वी हैव ओनली LRA वैल्यू। अगर हमारे पास सिर्फ LRA वैल्यू है तो हमें कंप्रेसर का टर्न कैसे मालूम करेंगे, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंप्रेसर कितने टन का है। तो LRA का मतलब है लॉक रूटर एम्प्स। ये आपको नज़र आ रहा है LRA लॉक रूटर एम्प्स। ये हमारे कंप्रेसर की डाटा शीट पर लिखा होता है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं LRA 51.3। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि LRA 51.3। ये दूसरे कंप्रेसर की प्लेट पर देख लीजिएगा LRA 37। कि इस कंप्रेसर का लॉक रूटर एम्प्स है 37। इस कंप्रेसर की डाटा शीट पर मैंने ये गोल सर्कल लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं LRA 51.3। तो इसका जो लॉक रूटर एम्प्स है वो 51.3 है। इसी तरह तमाम कंप्रेसर पर लिखा होगा 51.3। और ये सिंगल फेज कंप्रेसर के लॉक रूटर एम्प्स के बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। LRA 37 ये दूसरे कंप्रेसर पर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है LRA लॉक रूटर एम्प्स 37। ये सिंगल फेज कंप्रेसर की बात हम कर रहे हैं। और ये इम्ब्रेको का कंप्रेसर है, इस पर लिखा हुआ है 7.7 LRA। और ये रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर है, इम्ब्रेको का रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर है, इस पर भी लिखा हुआ है 7.7 LRA। LRA को फाइंड करने का फार्मूला होता है, जो हमारे पास लॉक रूटर एम्प्स हैं, जो हमारे पास लॉक रूटर एम्प्स की वैल्यू है उसको हम डिवाइड करते हैं 36 से। LRA फाइंडिंग फार्मूला LRA डिवाइडेड बाई 36। तो पहली तस्वीर में हमारे पास जो लॉक रूटर एम्प्स की वैल्यू आई थी वो थी 37। तो हम उसको डिवाइडेड करेंगे 36 से, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 1.02। तो इसका मतलब है हमारा ये कंप्रेसर 1 टन का हुआ। 37 डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू 1.02। तो इसका मतलब है हमारा कंप्रेसर जो है 1 टन का हुआ। इसी तरह ये हमारे पास दूसरे कंप्रेसर की डाटा शीट पर लिखा हुआ था, जो वो था LRA 51। LRA 51.3 है। तो हमने टन कैसे मालूम करना है, तो इसके लिए हम LRA 51.3 डिवाइडेड बाई 36। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.425। तो ये 1.5 टन का यूनिट हुआ। अगर LRA की वैल्यू है 51.3 तो हम इसको डिवाइड करेंगे 36 से, तो आंसर आ रहा है 1.425। तो इसका मतलब है ये हमारा कंप्रेसर हुआ 1.5 टन का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड